हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे भी पहले वीडियो अपलोड है जिसमें हमने देखा है 130 प्रश्न। ये 131 नंबर से स्टार्ट है, तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जीके को, ये सामान्य ज्ञान को। देखो, प्रश्न है किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान, जिसने वृक्ष लगाया स्वतंत्रता का तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो की थी अकबर ने, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में यूरोपीय जो व्यापारी है सर्वप्रथम आया था वो था पुर्तगाली, इसे याद रखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो कौन था? वास्को डी गामा था, याद रखिएगा। कौन से सन में आया था दोस्तों, कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा जो है भारत। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो उसने गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, कब आया था? या जो जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सर टॉमस रो, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी? तो कलकत्ता नगर की नींव डाली थी जॉब चार्नॉक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच युद्ध निर्णायक वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1760 ईस्वी में, याद रखिएगा। कॉपी में जरूर नोट करके रखिए इसको। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई है वो हुई थी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच, याद रखिएगा। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो मसाले के। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? तो किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1774 ईस्वी में। सहायक संधि किसने लागू की थी? तो सहायक संधि लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, तो कौन था? हैदराबाद, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। देखो, सती प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट करके। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? चार्ल्स मेटकॉफ को, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका प्रतिपादन किया है लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो चली थी 16 अप्रैल 1800 इसका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का प्रथम जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। वायसराय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तय हुआ था मेरठ से। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो उसने किया था बैरकपुर में, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो उसे निर्वासित किया गया था रंगून में, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो उसका तत्कालिक कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इसी कारण उन्होंने है इसका विरोध किया था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद
बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखो इसका है सन्यासी। सन्यासी में जो है इसका जो है आनंद मठ में जो विद्रोह है तो उल्लेख है। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका आनंद मठ में उल्लेख है, इसे याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था दयानंद सरस्वती ने, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे जरूर देखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया है स्वामी दयानंद ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी, याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन है वो चलाया है सैयद अहमद खां। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था तो हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अड्यार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है कृति है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे तो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता थी तो कौन थी? एनी बेसेंट, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों को, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और तिलक। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी व बहिष्कार का संबंध था तो किससे था दोस्तों? बंगभंग से, याद रखिएगा। अभिनव भारत के संस्थापक थे तो इसके संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो किसको है? मैडम भीकाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो लाला हरदयाल। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था, इसे याद रखिएगा। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है या मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो दोस्तों यह घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर ने, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि को वापस कर दी थी? तो यह कर दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया तो ये क्या था? चंपारण 1917 में, याद रखिएगा। चंपारण्य में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था दोस्तों 1920 में।
किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो चौरा चोरी कांड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो ये की गई ऑप्शन सी 1928 ईस्वी दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो किसने बम फेंका था दोस्तों? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो उसने किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था भारत का लॉर्ड इरविन। इसे याद रखिएगा। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? तो किसमें भाग लिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय में। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 ईस्वी में। एटक के पहले अध्यक्ष थे, तो एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो ये लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी, ऑप्शन बी सिंगापुर में। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो वे थे ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो था पटना। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर के गुरु कौन थे? तो देखो दोस्तों, कबीर के गुरु था रामानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो वे थे शंकराचार्य। इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो सिराजे हिंद कहा जाता था जौनपुर को। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलुगु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय को। लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो लीलावती पुस्तक जो है संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल के। इसे याद रखिए। दाल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है दोस्तों अभिधम्म। जातक, विनय और सूक्त ये जो है त्रिपिटक के अंग है। सॉरी दोस्तों, इसमें राइट आंसर रहेगा 231 का। कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक, विनय, सूत और अभिधम जो है यह अंग है। जातक है बौद्ध धर्म की पूर्व जो जन्म कथा है उसका संकलन को जातक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका राइट आंसर है फैजपुर।
शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह को। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है त्रिपिटक में निहित है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसकी सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों कुल या परिवार, याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसके बनाया था? तो उन्होंने बनाया था चौथ को एवं सरदेश मुखी को। ऑप्शन ए एवं बी मतलब डी सही होगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसी तरह से और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।